सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच में शामिल। जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन भी बेंच का हिस्सा हैं। दौरान समाअत जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया कि 1962 के आयन में अयूब खान का दौर था, क्या उस वक्त लोगों को बुनियादी हकूक मुयस्सर थे? जिस पर एडवोकेट ज़हर भंडारी ने जवाब दिया कि अब उस वक्त भी बुनियादी हकूक असलन दस्तयाब नहीं थे। अदालत ने बानी पीटीआई की 6 और उनकी अहलिया बीबी की एक मुकदमे में जमानत में तौसीह कर दी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में जज अफजल मजोका ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत की। बानी पीटीआई की जानिब से एडवोकेट खालिद यूसुफ चौधरी अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत एडवोकेट खालिद यूसुफ चौधरी ने अदालत को बताया कि अभी बानी पीटीआई की वीडियो हाजिरी नहीं कराई गई। बानी पीटीआई की वीडियो हाजिरी के लिए समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। दहशतगर्दी आलमी मसला है, मुश्तरका इक़दामात से ही इस नासूर पर काबू पाया जा सकता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से रूस के सफीर की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनशियात के सिलसिले में बाहमी ताउन बढ़ाने पर बातचीत हुई। दोनों ममालिक के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग को फ़ाल करने और वफूद के ज़्यादा से ज़्यादा तबादलों पर भी इत्तेफाक हुआ। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि दहशतगर्दी एक बैनुल-अक़वामी चैलेंज है। IMF वफ्द इक्तिसादी जायजे के लिए 3 मार्च को पाकिस्तान आएगा, जबकि IMF के साथ इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। नेतन पोर्टर की क़यादत में 9 रुकनी वफ्द तकरीबन 2 हफ्ते पाकिस्तान में क़याम करेगा। ज़राए ने बताया है कि IMF वफ्द आइंदा माली साल 2025-26 बजट के लिए तजावीज़ भी देगा। IMF से रजामंदी की सूरत में ही तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिल सकेगा। सिंध हाई कोर्ट ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमुगान का रिमांड न देने वाले इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के मुंतजिम जज से इंतजामी इख्तियारात वापस लेने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जफर राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल के मुताबिक अदालत ने रिकॉर्ड टेम्परिंग के इल्जामात के बाद जज से इख्तियारात वापस लेने की सिफारिश की। सिंध हाई कोर्ट में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में प्रोसिक्यूशन ने ATC के मुंतजिम जज के खिलाफ 4 दरखास्तें दायर की थी। मुस्तफ़ा कत्ल केस की तहकीकात के दौरान एक के बाद एक बड़े इंकशाफात सामने आने लगे। मुस्तफ़ा कत्ल केस की अहम किरदार जोमा और अंजलीना के बयानात रिकॉर्ड के मामले पर अहम इंकशाफात हुए। दौरान तफ्तीश अरमगान की मुबैना सहूलतकारी में मुलविस शख्स का भी पता चल गया। अरमगान का सहूलतकार गुजरी थाने का पुलिस ऑफिसर निकला। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक जोमा 31 दिसंबर को साले 9 के मौका पर अरमगान के साथ थी। चंद रोज के बाद अरमगान ने जोमा को फोन करके घर बुलाया और 31 जनवरी के हवाले से तनाज़े पर पूछगिछ करता रहा। अरमगान ने जोमा को इंसानी सूद तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू किया। खातून को बरहना करके उसकी वीडियो बनाई और मारता रहा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने ऑडियो लीक केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ ऑडियो लीक केस की समाअत एडिशनल सेशन जज अब्दुल गफूर काकड़ ने की। अली अमीन गंडापुर आज भी अदालत में पेश न हुए। अली अमीन गंडापुर के वकील राजा ज़हूरुल हसन एडवोकेट अदालत में पेश हुए। शरीक मुल्जिम असद फारूक अदालत में पेश हुए और हाजिरी लगवाई। अदालत ने अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी। केस की आइंदा समाअत 6 मार्च को होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना गोलड़ा में मुकदमा दर्ज है। मगरबी हवाओं का एक और सिलसिला मुल्क में दाखिल हो गया। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में बारिश हुई, मौसम मजीद ठंडा हो गया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। जहानिया और विहाड़ी में हल्की बारिश हुई। लाहौर के इलाके जोहर टाउन, ठोकर न्याज बेग और दीगर इलाकों में रात गए बूंदाबांदी हुई। कसूर, पिंडी, भटिया, निनाला खुर्द, कुंदिया, चश्मा और गिरदो नवाह में बारिश हुई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और गिलियात में बादल बरसने की भी पेशगोई कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की नवीद सुना दी गई।
हुकूमती टास्क फोर्स का IPPs के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला जारी। टास्क फोर्स ने 45 मजीद IPPs के साथ मुज़ाकरात शुरू कर लिए। पावर डिवीजन ज़राए के मुताबिक IPPs में सोलर और विंड के पावर प्लांट शामिल हैं। उन प्लांट्स में वो बिजली घर भी शामिल हैं जो गैर मुल्की फंडिंग से बने हैं। फॉरेन फाइनेंसिंग वाले 23 प्लांट्स भी मुज़ाकरात का हिस्सा हैं। जिन बिजली घरों के साथ बातचीत हो रही है वो 25 मेगावाट के हामिल हैं। ज़राए का कहना है कि IPPs के साथ बातचीत से 21 अरब रुपए 25 करोड़ ज़ायद की बचत होगी, जिसका फी यूनिट पर 20 पैसे असर पड़ेगा। स्पार्को ने पेशगोई करते हुए बताया कि पाकिस्तान में रमजानुल मुबारक 2 मार्च से शुरू होने का इम्कान है। स्पार्को के तर्जुमान के मुताबिक चांद की पैदाइश 28 फरवरी को सुबह 5:45 पर होगी। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 12 घंटे और बुलंदी 5 डिग्री होगी। 28 फरवरी को कम बुलंदी और फासले की वजह से चांद का नजर आना मुश्किल है। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक 28 फरवरी को इंसानी आंख से चांद नजर नहीं आएगा। पाकिस्तान में रमजानुल मुबारक का चांद 1 मार्च को नजर आने के कवी इम्कान है। सऊदी अरब में 28 फरवरी को रमजान का चांद नजर आ सकता है। JUI ने सिंध भर में एहतजाजी मुजाहिरों का शेड्यूल जारी कर दिया। मौलाना राशिद सोमरो ने बताया कि आज सिंध के तमाम अजला में एहतजाजी मुजाहिरे होंगे। सिंध में डाकू राज और सिंध दरिया पर नए केनालों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे होंगे। जमीयत उलमा इस्लाम आम आदमी की आवाज़ है। सिंध की आवाम आज सड़कों पर निकल कर एहतजाज करेंगे। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत अमन व अमान के क़याम में नाकाम हो चुकी है। आवाम बेजार आ चुकी है। सिंध में लाखों एकड़ ज़रई रकबा ज़मीनी पानी ना होने की वजह से बंजर हो चुका है। नए केनालों से सिंध की ज़राअत मुकम्मल तबाह हो जाएगी। लाखों आबादकार और किसान बेरोजगार होंगे। राशिद सोमरो ने कहा कि कराची के K4 मंसूबे पर अरबों रुपए लग चुके हैं, लेकिन ताहाल कराची की आवाम का मसला हल नहीं हुआ। पंजाब में 125 साल पुराने फौजदारी कवानीन को तब्दील करने का फैसला। तर्जुमान महकमे दाखिला पंजाब के मुताबिक कवानीन तब्दील करने के लिए कानूनी इस्लाहात कमेटी तश्कील दी गई है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। DIG कामरान आदिल कमेटी के सरबराह और एडिशनल सेक्रेटरी महकमा दाखिला इमरान हुसैन रांझा सेक्रेटरी होंगे। डिप्टी डायरेक्टर महकमा कानून मोहम्मद यूनुस, एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब हसन खालिद और नुमाइंदा प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब कमेटी मेंबरान में शामिल हैं। ये कानूनी इस्लाहात कमेटी 3 माह में रिपोर्ट महकमा दाखिला को पेश करेगी। सलामती कौंसिल में यूक्रेन पर अमरीकी करारदाद मंजूर कर ली गई। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में पीर को यूक्रेन, यूरोपीय यूनियन की मुश्तरका करारदाद और अमरीका की अलग करारदाद पर वोटिंग हुई। पहले अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में यूक्रेन की इलाकाई सालमियत की हिमायत और रूसी अफवाज की फौरी वापसी पर मबनी करारदाद यूक्रेन जंग का 3रा साल मुकम्मल होने पर पेश की गई। यूक्रेन और यूरोपीय यूनियन की जानिब से पेश की करारदाद में यूक्रेन पर रूसी हमले का हवाला देते हुए रूसी अफवाज को यूक्रेन से बाहर निकालने का मुतालबा किया गया। पाकिस्तान के साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज की शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ पर तनकीद। मोहम्मद हफीज ने मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि तीनों फास्ट बॉलर ने 2023 के एशिया के कप के बाद मुसलसल नाकिस कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। मोहम्मद हफीज ने कहा कि शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ तीनों ही 2023 के एशिया कप, वनडे वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप और अब चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छी परफॉर्मेंस देने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब वक्त है कि हम आगे बढ़ें और दूसरे बॉलर्स जैसे मोहम्मद अली, खुरम शहजाद, मोहम्मद वसीम जूनियर, आकिफ जावेद और मीर हमजा को मौका दें।